तो मुझे बहुत हरेसमेंट किया गया, ये मेरा बच्चा साथ में था, मुझे जिल्लत दी गई, ये आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही मिलेंगी, आपको वहीं जाना पड़ेगा, ये इंजेक्शन वो नहीं है, ये गलत इंजेक्शन है बोल के मुझे उन्होंने मिसगाइड किया। आईजीएम वाले इसी तरह बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं कि इनके पास कोई सुविधा नहीं है। जब कोई सुविधा नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों चालू रखे इतना बड़ा? मैं चाहता हूँ वो बंद हो जाए। सबको मालूम पड़े कि डॉग का कुत्ते का इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो और लोग ना परेशान हो, डायरेक्ट सिविल जाए। तो वो बोलते हैं मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा, आपका मोबाइल जब्त कर दूंगा और आपको भी जब्त कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग को भगाया गया है। एक जन ने बोला कि मैं रजिस्ट्री को बुलाऊंगा, तो सेक्रेटरी बोलता है मैं रजिस्ट्री को बुलाऊंगा। जो सिक्योरिटी है वो मारने के लिए आंग पे आ रहा था, यानी हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो हम लोग को मारने के लिए आंग पे आ रहे हैं। एक एमपी है, खासदार है, कोई काम के नहीं, इन्होंने आज तक ये कुछ नहीं काम किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने आईजीएम में ये सुविधा लाए वो सुविधा लाए, जिस पे गुजरती है वो ही बताता है। आज तक के पेशेंट को रेफर करते थे, इसके लिए करते थे कि उनके पास बेड खाली नहीं है, कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब ऐसा हो गया कि एक मामूली सी इंजेक्शन के लिए भी हमको सिविल जाना पड़ रहा है। मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, उन्होंने मुझे बहुत जिल्लत दी है। रात भर वो बात मुझे याद आई तो मैं सोया नहीं हूँ। उसको ये इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। वो बोली कि मेरे को आईजीएम वाले ने भेजा। मतलब एक और परिवार था जो मेरे साथ साथ, वो भी परेशान था। यानी वहाँ पे ना डॉक्टर है ना आरएमओ है, कोई भी नहीं है, तो ऐसा कैसा चलेगा? फुल धतिंग कर रहे हैं। नया फोन लेना है तो इस दिवाली सीधा आ जाओ पुजारा टेलीकॉम, भिवंडी का सबसे ट्रस्टेड मोबाइल स्टोर। यहाँ मिलते हैं हर ब्रांड के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, वो भी दिवाली स्पेशल बेस्ट प्राइस के साथ। और सबसे बड़ी बात, इजी ईएमआई भी अवेलेबल है। एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉचेस और गैजेट्स सब कुछ एक ही जगह। इस दिवाली अपग्रेड करो अपनी टेक लाइफ और घर ले जाओ एक्साइटिंग गिफ्ट्स एंड डिस्काउंट। विजिट पुजारा टेलीकॉम। एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को लाइफ इन भिवंडी की टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी के नई बस्ती इलाके में। मेरे पीछे जो आप ये परिवार देख रहे हैं, ये लड़का है, इसे 16 तारीख को एक कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद इनके पेरेंट्स जो है इनको लेके गए थे आईजीएम हॉस्पिटल। वहाँ पर एक इंजेक्शन लगाया गया। दूसरे इंजेक्शन के लिए मालूम पड़ा कि वहाँ पर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद इन्हें कई धक्के खाने पड़े। दरअसल मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूँगा। पिछले साल 2024 में नवंबर के टाइम भिवंडी के डॉग शेल्टर एक खोला गया, यानी जहाँ पर जो कुत्तों की है नसबंदी की जाती है, उस तरह का उसका प्रोसीजर आपको मैंने उस टाइम भी बताया था। अभी भी थोड़ा सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि आवारा कुत्ते जो इधर उधर घूमते हैं उन्हें उस डॉग शेल्टर में ले जाकर वहाँ पर उनकी नसबंदी कर उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है। ये सब इसलिए था कि भिवंडी में जिस तरह से कुत्तों की तादाद बढ़ रही है वो थोड़ा कम हो जाए। मगर हम अभी भी अगर देखेंगे तो भिवंडी के अलग अलग इलाकों में उन कुत्तों की जो झुंड है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जिसके बाद जो कुत्ते आवारा होते हैं वो अगर किसी को काटते हैं तो उनके लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन होता है, जो भिवंडी में तकरीबन 15 से 25 हेल्थ सेंटर है वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद दवाखाना जो मोहल्ला क्लिनिक जो खुल रहा है उसमें भी अवेलेबल होना चाहिए। बीजेपी जो दवाखाना मंडई पर वहां अवेलेबल होना चाहिए, मगर वो सब इंजेक्शन वहां पर अवेलेबल नहीं था। हाल ही में अगर नई बस्ती में भी देखेंगे, मेरे पीछे आप, यहाँ पर भी एक हेल्थ सेंटर है, वो इंजेक्शन जो है यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब यह है कि पूरे भिवंडी में वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था, इन्हें रिफर कर दिया गया था कलवा। अब 2 आमदार है, एक खासदार है, जिसके बावजूद भिवंडी में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार कई वादे किए जाते हैं कि हमने आईजीएम के लिए ये किया, हमने आईजीएम के लिए वो किया, मगर जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ जीरो दिखाई दे रहे हैं। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए परिवार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कब काटा था और क्या हुआ आपके साथ? भाई मेरा नाम नवाज अफजल शेख है, मैं नया बस्ती पानी की टाकी के पास रहता हूँ। 16 तारीख को मेरे लड़के को कुत्ते ने काटा था। मैं आईजीएम हॉस्पिटल उसको लेके गया था। आईजीएम वाले ने उसको एक इंजेक्शन दिया, दूसरे इंजेक्शन के लिए बोलने लगे कि वो सिविल हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे आपको इंजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैं बोला कि सर मेरे पास सिविल जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, मैं पेशे से रिक्शा वाला हूँ, लेकिन मेरे पास रिक्शा नहीं है, कुछ दिनों से काम पे लगी है रिक्शा, वहाँ तक जाने में मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। तो मैं बोला मुझे प्राइवेट से कहीं से लिख के दे दो इंजेक्शन, मैं ले आऊँ। तो बोले आपको प्राइवेट में कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिविल ही जाना पड़ेगा। फिर कोई डॉक्टर ने बोला कि बीजेपी हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मिलता है, तो वो हाँ मंडे पे। तो वो डॉक्टर से मैंने पूछा कि बीजेपी हॉस्पिटल में मिलेगा? बोले नहीं, बीजेपी वाले ने भी हमको मना किया है कि यहाँ पे कोई पेशेंट को भेजना नहीं, हमारे पास भी वो इंजेक्शन नहीं है। वहाँ से मैं गया रजिस्ट्री के ऑफिस में। रजिस्ट्री के पास एक आदमी था जो अपने मेरे को नंबर दिया, बोला आप बीजेपी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे अगर आपको
इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो मुझे कॉल करना, मेरे कॉल करने के बाद आपको इंजेक्शन मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पे गया, मेरे लड़के को दिखाया तो लोगों ने मेरे से पैसा लिया, फिर 10 रुपये लिए फीस। तो अंदर गया तो बोले ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं, आपको सिविल ही जाना पड़ेगा। यानी दूसरी बार आपको बीजेपी हॉस्पिटल से वापस आना पड़ा। तो फिर वो रईस भाई का जो आदमी था, वो जो नंबर दिया था, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। उसने वो मैडम से बात किया तो मैडम ने उसको भी बोला कि हमारे पास नहीं है। फिर वो बंदे ने मेरे को बोला भाई अगर होती तो मेरे बोलने पे दे देते, लेकिन इनके पास नहीं है, आपको अभी सिविल ही जाना पड़ेगा। मैं सिविल गया, और सिविल गया उससे पहले मेरे को इमरान भाई ने ये इंजेक्शन मंगा के दे दिए थे। मेरे पास इंजेक्शन है, इमरान भाई दक्षिणी ग्रुप के, उन्होंने ये इंजेक्शन मंगा के दिए थे 1 से 1.5 घंटे में। बोले थे कि आईजीएम में लगा देना, मुझे जाने में प्रॉब्लम हो रही थी उतना दूर तक, उसके लिए। फिर मैं रात में 8 बजे आईजीएम हॉस्पिटल गया मेरे बच्चे को लेके ये इंजेक्शन लेके कि मेरे को ये इंजेक्शन लगवा दो। तो लोगों ने देखा, बोले ये इंजेक्शन आपको किसने ला के दिया? मतलब एक संस्था वाले उन्होंने ला के दिया। बोले ये कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं देंगे संस्था वाले, ये आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही मिलेंगी, आपको वहीं जाना पड़ेगा, ये इंजेक्शन वो नहीं है, ये गलत इंजेक्शन है बोल के मुझे उन्होंने मिसगाइड किया। अब मुझे वापस से सिविल मजबूरन जाना पड़ा मेरे बच्चों के लिए। सिविल गया, वहाँ के डॉक्टर ने मेरे बच्चे को इंजेक्शन दिया, फिर उसको ये इंजेक्शन मैंने दिखाया तो वो बोला कि ये तो सेम इंजेक्शन है भाई जो मैंने अभी आपके लड़के को दिया। पता चला कि ये गलत इंजेक्शन है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको सिविल हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला। आपने डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया। जी, तो मुझे सिविल हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे मिसगाइड किया गया है, कि वहाँ के डॉक्टर ने मुझे खुद बोला कि जो इंजेक्शन मैंने आपके लड़के को दिया हूँ वही इंजेक्शन आपके हाथ में, ये तो आईजीएम में भी लग सकती थी, आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? तो मैं बोला वहाँ के जो डॉक्टर लोगों थे वो लोगों ने मेरे को भेजा कि ये इंजेक्शन वो नहीं है, गलत है। तो मैंने चला गया, और मेरे जैसे एक और परिवार था, एक माँ थी अपने बच्चे को लेके आई थी, उसके बच्चे का वजन कुछ 15 किलो था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वहाँ के डॉक्टर लोगों ने बोला कि इसको ये इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो बोली कि मेरे को आईजीएम वाले ने भेजे। मतलब एक और परिवार था जो मेरे साथ साथ वो भी परेशान था सिविल में, वो भिवंडी से ही थे, बंजरपट्टी के कहीं से वो लोग थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपकी कुछ वीडियो बनाऊं, लेडीज थी, तो उन्होंने मना किया। मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आईजीएम वाले इसी तरह बच्चों की जिंदगी के साथ खेलते हैं कि इनके पास कोई सुविधा नहीं है। जब कोई सुविधा नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों चालू रखे इतना बड़ा? मैं चाहता हूँ वो बंद हो जाए, या फिर है तो उसमें पूरा ट्रीटमेंट हो। आज तक के पेशेंट को रेफर करते थे, इसके लिए करते थे कि उनके पास बेड खाली नहीं है, कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब ऐसा हो गया कि एक मामूली सी इंजेक्शन के लिए भी हमको सिविल जाना पड़ रहा है। तो भिवंडी में क्या रह गया? हमने 2 एमएलए रखा है भिवंडी में, एक एमपी है, खासदार है, कोई काम के नहीं इन्होंने आज तक के कुछ नहीं काम किए। सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने आईजीएम में ये सुविधा लाए, वो सुविधा लाए, जिस पे गुजरती है वो ही बताता है। मेरे बच्चे पे गुजरी है तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे को क्या मिला है और क्या नहीं मिला आईजीएम से। सिक्योरिटी को बोला कि मुझे एक वीडियो बनाना है कि आपके पास इंजेक्शन नहीं है, मुझे बता दो, ताकि सबको मालूम पड़े कि डॉग का, कुत्ते का इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो और लोग ना परेशान हो, डायरेक्ट सिविल जाए। तो वो बोलता है मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा, आपका मोबाइल जब्त कर दूंगा और आपको भी जब्त कर दूंगा। 5 मिनट के अंदर उसने वहाँ पे पुलिस वाले को बुलाया, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। लेकिन पुलिस वाला आया, वो भी बोलता है कि भाई तुम अपने बच्चों को लेके जाओ कहीं भी, आप यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे ऐसे ही सब चलता है। तो उसमें एक जन ने बोला कि मैं रजिस्ट्री को बुलाऊंगा, तो सेक्रेटरी बोलता है मैं रजिस्ट्री को बुलाऊंगा। तो फिर वो पुलिस वाले ने बोला कि सब मिली भगत है, बोले भाई कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को मार लगा है, आप पहले जाइए उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। और वहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत हरेसमेंट किया गया। ये मेरा बच्चा साथ में था, मुझे जिल्लत दी गई। वो लोगों ने बोला कि तू इतना बोल रहा है, बोले तेरे को रहने का घर और नहीं है, तेरे को ठिकाना नहीं है, तू फुटपाटी आदमी है, उसके लिए बोल रहा है। बाजू में जो पेशेंट बैठे थे बोले थे ये लोग घरदार वाले हैं, इसके लिए लोग चुप बैठे। उनके कहने का मतलब ये था, मैंने अपनी हक की आवाज उठाया हूँ, तो लोग बोल रहे कि मैं फुटपाटी आदमी हूँ, मेरे को जिल्लत दे रहे हैं, मतलब मेरे को हरेसमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। उन्होंने मुझे बहुत जिल्लत दी है, मुझे सच कह रहा हूँ आपको, मैं रात भर वो बात मुझे याद आई तो मैं सोया नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ, रात भर नहीं सोया हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मुझे और मेरे बच्चे को न्याय मिले, और आने वाले दूसरे बच्चों को ऐसा ना हो, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोग भी गए थे उधर? हाँ, हम लोग भी गए थे वहाँ पे। इनका भाई का मैसेज आया तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जब मैं पहुंचा हूँ तो क्या बोले वहाँ पे कि तू ये लोग को बुलाया है क्या? भाई को बोले कि तू ये लोग को बुलाया है क्या? मैं बोला हाँ मैं इनके साथ आया हूँ। तो बोले एक काम करो, आप लोग सबसे पहले ना यहाँ से बाहर जाओ। सबसे पहले हम लोग को भगाया गया है। तो मैं वहाँ से निकला नहीं, मैं वहाँ पे बोला मेरे को डॉक्टर से बात करना है, आप लोग से नहीं बात करना है, क्योंकि आप लोग एक सिक्योरिटी हो यहाँ पे। तो बोली नहीं, जो भी है हम लोग यहाँ के हम ही लोग करते धरते हैं। यानी वहाँ पे ना डॉक्टर है ना आरएमओ है, कोई भी नहीं है। मैं वहाँ पे फोन लेके गया वो बात करने के लिए, यानी डॉक्टर से बात कराने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। मेरे को बोला गया है कि डॉक्टर आज छुट्टी पे है, कुछ उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है। यानी वो अगर छुट्टी पे है तो उनके अलावा उनके बदली पे कोई दूसरा डॉक्टर उनको अरेंज करना चाहिए था। वहाँ पे कोई भी जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो मारने के लिए आंग पे आ रहा था। यानी हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो हम लोग को मारने के लिए आंग पे आ रहे हैं।
तो ऐसा कैसा चलेगा, फुल धतिंग कर रहे हैं।